सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन द टॉपिक विच इज़ गोइंग ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, दिस इज आवर एनसीईआरटी सीरीज विच इज़ गोइंग ऑन. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखा था हमने. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए स्पेस. ठीक है, इफ द चार्ज कॉन्फिगरेशन इज गिवन, सो इस चार्ज कॉन्फिगरेशन का इस पॉइंट पे एट एनी पॉइंट हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड, और इस पॉइंट से आप कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी गॉट इट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें स्पेस में इट टेल्स अस हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट पॉइंट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेल अस. ठीक है, सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव आल्सो सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी थी कि एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अगर चार्जेस को लेके आना है तो हाउ मच इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इनटू दैट. सपोज फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास Q1 चार्ज है यहाँ पे एंड आई एम ब्रिंगिंग वन मोर चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर टू दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट P. ठीक है, सो नाउ जब ये मेरा Q2 चार्ज मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सो इन दोनों के बीच में हाउ मच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनटू इट. ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट वी हैव सीन, वी हैव बिल्ड अप दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वर्क एक्सटर्नल. ठीक है, whenever work external has been done against the conservative forces that got stored into our potential energy. That concept we have seen in the last lecture, and from there we have built up the concept of electric potential energy. ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था that I have already told you it is nothing but कि स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बिकॉज ऑफ द चार्ज कॉन्फिगरेशन कितना एनर्जी स्टोर्ड है एट दैट पॉइंट की. ठीक है, फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या बताता था, कितना वहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है, वहाँ पे फोर्स लगेगी और कितनी डायरेक्शन में लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी. दैट इज़ व्हाट द फील्ड मेरे को बताता था, कितना इन्फ्लुएंस है उस चार्ज का उस पोजीशन पे. यहाँ पे मेरे को बताता है कि वहाँ से मैं कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और कितनी एनर्जी मेरे पास है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वी आर गोइंग टू बिल्ड अप फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ओनली. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक फर्दर कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल एज अ नेम सजेस्ट it is a locus of the point where we have the same potential difference because of a charge configuration. ठीक है, one charge or the multiple charge configuration. So this is what we are going to see, the equipotential surface. Then we are going to see an important relationship, and we are going to see how E and V are related. So this important relationship that we are going to see. Then we are going to see the potential energy of a dipole because in the external electric field. ठीक है, and lately we are going to see the important some properties of electrostatics of conductor. ठीक है, these are 5-6 properties are there, so this we are going to see. So this is kind of an important thing for the in this electric potential, and it is going to connect with the capacitance. ठीक है, it is going to connect with the capacitance. और ये जो हमने जो properties है it is like here and there has been used multiple times, हमने पहले भी use करी हुई है, but उस सब को collect करके we are going to see them here in electrostatics of conductor. ठीक है, so let us get into the slide. So पहला हमारा है we are going to see the equipotential surface. Equipotential surface, as the name suggests, it is a surface at where your potential is having the constant value of all the points. ठीक है, so for instance अगर आपके प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा जो सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/r. ठीक है, नाउ ये कांस्टेंट है मेरा Q, अगर मेरा चार्ज कॉन्फिगरेशन कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, एप्सिलॉन ये 4πε0 कांस्टेंट है. नाउ अगर मैं सिंपल एक R पे देखूंगा, सो दिस इज माय इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, दिस इज माय इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो एज ए पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इस ये पॉइंट पे ये पूरा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ठीक है, एट ऑल दिस पॉइंट्स आई एम हैविंग द सेम पोटेंशियल. एट ऑल दिस पॉइंट आई एम हैविंग द सेम पोटेंशियल. एट ऑल दिस पॉइंट आई एम हैविंग द सेम पोटेंशियल. ठीक है, so these are the equipotential surface. So is my R is constant, my potential is constant. ठीक है, now equipotential surface in the concentric equipotential surface for the single point charge is nothing but the concentric spherical surfaces. ठीक है, now another important thing is कि electric field lines जो होती है हमारी, those are the radial from the equipotential surface. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे these are my electric field lines, so these are radial from the equipotential surface. ठीक है, तो if this is your equipotential surface, so then this is my field lines. अगर आपकी इस तरीके से फील्ड लाइन दे रखी है then this is your equipotential surface. तो equipotential surface is always normal to your field lines. ठीक है, so it is kind of a property of the equipotential surface. So अगर वो नहीं होंगी तो we'll see a counter way कि अगर वो नहीं होंगी तो what will happen and why it is a compulsory property. तो अगर for instance अगर हम देखें अगर इफ़ यू सी दिस इज़ माई इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स हर पॉइंट पे आपका सेम पोटेंशियल है, हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है. आपको
यहाँ से इस पॉइंट पे लेके जाना है अगर आपको, इफ़ यू हैव टू टेक बी से ए पे, अगर इफ़ यू हैव टू टेक द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो क्या यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी ए माइनस वी बी। अब ये वी ए माइनस वी बी मेरा सेम है बिकॉज इट इज़ एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, वर्क डन विल बी 0 हेयर। बट अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इफ़ आई एम नॉट हैविंग द परपेंडिकुलर फील्ड, अगर मेरा परपेंडिकुलर फील्ड नहीं है, इफ आई एम हैविंग द फील्ड विच इज़ मेकिंग सम एंगल विद द इक्विपोटेंशियल सर्फेस, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मेरे एक पैरेलल एक कंपोनेंट आएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा इट इज़ गोइंग टू, जो मेरा पैरेलल कंपोनेंट आएगा इट इज़ पैरेलल कंपोनेंट, इट इज़ गोइंग टू जनरेट बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ, सो दिस इज माई, इट इज़ गोइंग टू अपोज, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू अपोज। नाउ आई हैव टू डू द वर्क एक्सटर्नल, मेरा विल नॉट बी जीरो, वर्क एक्सटर्नल विल नॉट बी जीरो, विच इज़ टोटली अपोजिट विच वी हैव सीन कि हमारा वर्क एक्सटर्नल नीड्स टू बी जीरो। बिकॉज अगर आप यहाँ से, ये आपका पैरेलल में यू हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ चार्ज इज देयर, ठीक है। नाउ यहाँ से अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से लेके जाऊँगा, दैट मीन्स आई एम मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर पैरेलल टू इट, आई एम मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, माई वर्क एक्सटर्नल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इफ वर्क एक्सटर्नल विल नॉट बी जीरो, दैट इज कॉन्ट्ररी टू वट वी हैव सीन कि हमारा इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग टू आवर कंडीशन कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे माई वर्क एक्सटर्नल शुड बी जीरो, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा देन ओनली आपका जो फोर्स होगा, तो फोर्स अगर ये परपेंडिकुलर होगा दैट मीन्स कि इफ़ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये आपका जो मूवमेंट होगा आपका किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मूवमेंट होगा, सपोज ये डी आर है, सो देन डी आर इज़ परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो जब फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू ये डी आर होती है, देन यू कैन से जब व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर डी आर और ये दोनों के बीच में, इफ़ एंगल डी आर के बीच में, इन दोनों के बीच में इफ़ माई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इन दैट केस वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। सो दैट्स वाई आपका ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। अगर पैरेलल आ रहा है तो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग विद आवर कंडीशन कि हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे वर्क डन विल बी, वर्क एक्सटर्नल विल बी जीरो, बिकॉज मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे, ठीक है। सो हमारे दो चीज़ें निकल के आई हमारी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है मेरा, फर्स्ट थिंग इज कि उस पर सारे पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है, सारे पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो गया, तो दैट मीन्स मैं पॉइंट को किसी भी पॉइंट पे इधर से इधर मूव करूँ तो आई डोंट हैव टू डू द वर्क डन, वर्क एक्सटर्नल विल बी जीरो, क्योंकि वर्क एक्सटर्नल क्या होता है आपका? वर्क एक्सटर्नल इज नथिंग बट योर चार्ज जो आप मूव कर रहे हो वी माइनस वी ए, मतलब वी फाइनल से वी इनिशियल लेके जा रहे हो। जब यहाँ पे दोनों मेरे सेम है तो दिस विल बी जीरो, तो मेरा वर्क एक्सटर्नल विल ऑलवेज बी जीरो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू योर इक्विपोटेंशियल। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो नाउ दिस इज माई इक्विपोटेंशियल सर्फेस, दिस इज माई इक्विपोटेंशियल सर्फेस। तो फॉर द पॉइंट चार्ज वी आर हैविंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल सर्फेसेस एज अ इक्विपोटेंशियल सर्फेस, ठीक है। So on the electric field, on the equipotential surface, no work external to move a positive charge along the equipotential surface, ठीक है। तो equipotential surface is nothing but it is another way of visualizing the field. One way to visualize is to visualize through the field lines, ठीक है। field lines को हम visualize करते हैं। So equipotential surface को भी we can visualize it in this manner. Like for instance, अगर है आपका for the positive charge, so these are your equipotential surfaces, these are your equipotential surfaces. Negative charge के लिए these are your equipotential surfaces. अगर मेरे अगर इफ दीज आर द डाइपोल्स, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव मेरे डाइपोल है, सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इफ यू हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी है मेरे, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सर्फेस। आई डोंट विल हैव टू डू वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी ऑन दिस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है। सो इट जस्ट गिव यू एन ऑल्टरनेटिव विजुअल पिक्चर ऑफ योर चार्ज कन्फिग्रेशन। जिस तरीके का आपका चार्ज है उसके कन्फिग्रेशन पे इट इज़ जस्ट प्रोड्यूसिंग ए डिफरेंट पिक्चर। एक पिक्चर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एंड सेकंड पिक्चर वी आर गोइंग टू गेट इट, विजुअल पिक्चर हमारी इलेक्ट्रोपोटेंशियल सर्फेसेस से आती है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से आती है, ठीक है, राइट। सो इक्विपोटेंशियल सर्फेस फॉर दिस, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का है तो इसके परपेंडिकुलर विल बी योर इक्विपोटेंशियल सर्फेस, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर विल बी योर इक्विपोटेंशियल सर्फेस, ठीक है। सो नाउ इफ वी आर हैविंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स लाइन, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस इज अलोंग द वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस विल बी योर, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन दिस ई एक्स में है, तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस विल बी इन वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन में परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया these are the equipotential surfaces for this is for the dipole and this is for the two positive charges, ठीक है। अब हम इसमें once we see this relationship between EF and V, उसके बाद we are going to see कि what is the significance कि जहाँ पे मेरा dense equipotential surface है। if your equipotential surface is like this, dense है और फिर धीरे धीरे आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, if this is opening, तो
जहाँ पे डेंस होता है व्हाट डज इट सिग्निफाइज, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरा डेंस है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे फिर आपका खुलता जा रहा है, ओपन होता जा रहा है, लेस डेंस है, तो ये डेंस जो है इस एरिया में व्हाट डज इट सिग्निफाइज, दैट वी आर गोइंग टू सी आफ्टर वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ठीक है. So in this chapter, electric field and electric potential, electric field. So this is one kind of a bridge between your the last chapter, this chapter, and the capacitor chapter. This is the most important bridge that we are having, the relationship between electric field and the V. And this bridge is going to help you out in the current electricity also. So this is kind of one of the most important relationship between electric field and your potential. ठीक है. So इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट इज गोइंग टू कनेक्ट विद योर पोटेंशियल, पोटेंशियल से हमारा इट इज़ वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद आवर कैपेसिटर, एंड विद दिस पोटेंशियल वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कमिंग लेक्चर्स. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ठीक है. सो टू स्टडी दैट अब इसका रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं. दिस इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज माय अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मेरे सारे पॉइंट पे ऑल दिस पॉइंट आर हैविंग द सेम पोटेंशियल. सेम वे ऊपर वाला जो है सारे वाले पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, बट इन दोनों के बीच में देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल. ठीक है. सपोज इसका पोटेंशियल वी है, इसका मेरा वेरी नियर बाय सरफेस लेना है तो वी प्लस डेल्टा वी हो गया इसका. ठीक है. सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वी आर टेकिंग वी प्लस डेल्टा वी. ठीक है. डेल्टा वी इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ माय इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द चेंज इन पोटेंशियल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. नाउ there's a point on my equipotential surface B, ठीक है, which is at a distance delta L from A, and this is perpendicular. ठीक है. ये दोनों perpendicular है. So for the simplicity we are assuming, because we are covering our NCERT only, so that's why for the simplicity we are assuming it perpendicular. ठीक है. perpendicular ले रहे हैं हम लोग यहाँ से A से B तक का movement, A से B तक का this delta L is your perpendicular. ठीक है. Now you have to move a charge from P से, if you have to move the charge from P to A, ठीक है, तो how much will be the work external that you have to do? Work external is nothing but your this is your electric field lines. ठीक है. electric field line है, this is your electric field line, so that means the force will be in this direction. Now you have to do the work in bringing it the unit positive charge from P से A तक लाने में. तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, that is nothing but which is equal to your electric field Q into E, that is will be your force into delta L. ठीक है. बिकॉज ये होगा ना आपका वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इंटू L. ठीक है. जितना आपने डिस्टेंस चला है, ठीक है, फोर्स इंटू L, तो L क्या आपका डेल्टा L, फोर्स कितनी आ गई आपकी Q इंटू E. ठीक है. दैट इज योर वर्क एक्सटर्नल, बिकॉज Q ही जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं विच इज इक्वल टू Q. यहाँ पे हम यूनिट चार्ज लेके चल रहे हैं तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू E इंटू डेल्टा L. ठीक है. ये आपका वर्क डन आ गया व्हेन यू आर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम P से A तक लेके आ रहे हैं जब आपको चार्ज को. ठीक है. सो दैट इज योर वर्क एक्सटर्नल. ठीक है. यहाँ से आपका E आ गया. नाउ विल फाइंड आउट द वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम आवर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो वर्क एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं. फ्रॉम P टू A लेके जा रहे हैं तो वी कैन राइट डाउन VA माइनस VP दैट इज नथिंग बट इक्वल टू Q इंटू Q. ठीक है. दैट इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल. ठीक है. तो नाउ यू पुट द वैल्यू VA माइनस VP Q टाइम्स ऑफ दैट इज VA इज योर V माइनस डेल्टा V. ठीक है. तो V से V कैंसिल हो गया तो ये आपका जाएगा Q माइनस Q इंटू डेल्टा V, एंड दैट विल बी इक्वल टू, और Q मेरा 1 है, Q वी हैव टेकन 1. ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा माइनस डेल्टा V, दैट विल बी इक्वल टू हमने वर्क डन जो एक्सटर्नल निकाला था दैट इज E डेल्टा L. ठीक है. सो दैट इज द रिलेशनशिप दैट वी आर हैविंग, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड योर V. ठीक है. अब मैं डेल्टा L इधर ले आता हूँ तो फाइनली वी विल सॉल्व आवर रिलेशनशिप एज E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DL. ठीक है. तो इफ यू टेक दिस DL एज इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है, देन व्हेन वी आर कंसीडर नाउ वी आर टेकिंग इट परपेंडिकुलर. अगर हम परपेंडिकुलर नहीं ले रहे होते सो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए वी कैन एज्यूम इट फॉर द DL. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग वी कैन, ये हमारा रिलेशन आ गया इक्वेटिंग दीज टू थिंग्स, सॉरी दिस थिंग एंड दिस थिंग, इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस DV बाई DL. ठीक है. नाउ इसमें आप डायरेक्शन देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होता है दैट इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. ठीक है. सो अगर मेरा पोटेंशियल ये 100 है, ये 50 है. ठीक है. सो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डिक्रीजिंग पोटेंशियल. ठीक है. 100 से 50 की तरफ. अगर ये 100 है, सपोज दिस इज माय 200, दिस इज माय
50. So this is my direction of this is my direction of electric field. ठीक है, suppose it is 50, now here is 25. ठीक है, so this is my direction of my electric field. तो electric field की direction जो होगी वो always towards a decreasing potential. ठीक है, नेगेटिव आ रहे हैं यहाँ पे, so always towards a decreasing potential. और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉड होगा, ठीक है, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ योर dv by dl. एक तो ग्राफ में भी यू कैन गेट इट, स्लोप ऑफ योर dv by dl. ठीक है, दैट इज योर विच यू कॉल इट द ग्रेडियंट. ठीक है, स्लोप ऑफ योर dv by dl. ठीक है, so how your voltage has been changing, so how your voltage, so here we'll see direction will be decreasing towards a decreasing potential. Magnitude of EF is nothing but change in your V as you're moving perpendicular to the equipotential surface. ठीक है, तो this is your perpendicular distance. ठीक है, so suppose for instance if this is your equipotential surface, this is your 120 volt, this is your 100 volt, and this is your 80 volt. तो what is the direction of your electric field? Electric field की direction will be towards my decreasing potential. ठीक है, decreasing potential की towards मेरा होगा. तो electric field की direction कोई भी हो सकती है. आप इस तरीके से भी direction हो सकती है, इस तरीके से भी direction हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, but it is towards the decreasing potential. ऐसे इसी direction में होगी decreasing potential की तरफ में. ठीक है, so now अगर इस तरीके से आपका equipotential surface है 120, 100, 80. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट, सो इफ वी टेक दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ माय इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की. आई हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मॉड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? दैट इज आपका डेल्टा वी. ठीक है, डेल्टा माइनस, तो हमने पता लग गया कि हमारा डिक्रीजिंग साइड में होगा. ठीक है, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर. ठीक है, नाउ ये जो डेल्टा आर है दैट इज टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग, दैट इज डिक्रीजिंग पोटेंशियल. ठीक है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर डिफरेंस बिटवीन जो मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. सो वी हैव टू टेक यहाँ से यहाँ तक का, सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव टू टेक, दिस इज माई आर. ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर मेरे को यहाँ पे मॉड ई निकालना है, सो दैट इज नथिंग बट 120 माइनस 10, 120 माइनस, so this is 120 minus 100 is my 20 divided by, if this distance has been given and this theta has been given, so you can find out this is nothing but your d. If this is 90, so you can easily, if this is if this is 90 has been given, तो ये आपका जाएगा d cos theta. ठीक है, d 20 divided by this perpendicular distance is r, so you can write it on r. ठीक है, तो you have to consider this perpendicular distance, not this distance. ठीक है, so आपका equipotential surface के बीच में that perpendicular distance में how much is your v is varying. ठीक है, तो आपका जो mod है that is change in your potential per unit displacement perpendicular to your equipotential surface. ठीक है, that all you always remember. so अगर इस वाले में देखो, इस वाले में, so here अगर मेरे को ई का मॉड निकालना है तो डायरेक्शन विल बी, अगर ये मेरे को ई की डायरेक्शन दे रखी है तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज हाई इक्विपोटेंशियल सरफेस लेसर. ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम V1 इज V2 और ये V3 है, तो आई कैन से V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. वन थिंग इज दैट. सेकंड, अगर मेरे को मॉड निकालना है, अगर ये डिस्टेंस d दे रखा है इन दोनों के बीच में, नाउ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा, इट इज़ नथिंग बट इन दोनों के बीच का आई कैन से V2 माइनस, अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो आई कैन राइट इट डाउन V1 माइनस V2. ठीक है, डिक्रीजिंग इन दोनों का V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ये. ठीक है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में लेना है. सो दैट इज गोइंग टू गिव मी माई मॉड ऑफ माई ई. ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव मी माई मॉड ऑफ ई. ठीक है, वाई वी आर टेकिंग परपेंडिकुलर, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ वी आर हैविंग दिस. ठीक है, तो यहाँ से इफ़ यू हैव टू गो ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक अगर आपको जाना है, सो ए से बी तक जाने के लिए इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द हाउ मच इज़ द वर्क डन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. तो ए से बी तक अगर आपने वर्क डन जाना है, दिस इज़ योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये V1 है, ये V2 है, तो वाई यू हैव टू गो लाइक दिस. यू कैन गो हेयर और यहाँ से यहाँ तक तो कोई वर्क डन ही नहीं होगा, ये तो सेम पोटेंशियल पे मूव करोगे ना, V2 पोटेंशियल पे. सो दैट्स वाई वी आर ऑलवेज टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक ही जाने का आपको वर्क डन निकालना है. ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, बिकॉज फिर तो आपने यहाँ से यहाँ पे ही मूव करना है ना टू गेट टू द पॉइंट बी. आप किसी भी पाथ के थ्रू ले जा सकते हैं, दैट इज़ वॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो यहाँ से आप मूव कर रहे हो, बी तक जाना है आपने, तो बी तक जाना है, आप यहाँ से जाओ, यहाँ तक पहुँच गए, तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. उसके बाद ये तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा आपको. ठीक है, सो दैट्स वाई वी टेक द परपेंडिकुलर हियर. ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर हैविंग द परपेंडिकुलर. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इट इज काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, दिस रिलेशनशिप, ठीक है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रल एंड दिस रिलेशनशिप दैट इज इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंशियल. तो दीज टू रिलेशनशिप आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. और इसमें आपको ग्राफ के थ्रू भी पूछा जा सकता है, एंड दे विल गिव यू द जैसे फिगर दे देंगे, एंड दे कैन आस्क यू द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दे कैन आस्क यू द मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद दिस फॉर्मूला एंड देन यू कैन ईजिली सॉल्व दोज क्वेश्चंस. ठीक है,
right? So or this relationship that we are going to use multiple times in our coming lectures or coming lectures also, because capacitance के का भी जो बेस होता है दिस फॉर्मूला इज देयर, ठीक है. इवन इन टर्म्स ऑफ आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला अलॉट, ठीक है, राइट. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज टुवर्ड्स द साइड ऑफ योर डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो डायरेक्शन मेरी पता लग गई. अगर मेरी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो आई कैन से, अगर ये मेरे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इट इज़ हैविंग हायर पोटेंशियल, इट इज़ हैविंग द लोअर पोटेंशियल, ठीक है. पहला तो ये आ गया. दूसरा जो होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरा मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर मेरा इस तरीके से डायरेक्शन दे रखी है और दिस इज माई ई, तो अगेन इट इज़ दिस इज हायर पोटेंशियल, V1 इज हायर पोटेंशियल, V2 इज हायर पोटेंशियल. नाउ जो मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस लेना है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई हैव टू टेक, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई हैव टू टेक नाउ, राइट. सो नेक्स्ट मूव ऑन. सो दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एक चार्ट है विच रिलेट आर फोर्स, ठीक है. फोर्स से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, देन फोर्स से ही हमने वी हैव सीन वर्क डन से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, एंड पोटेंशियल एनर्जी से वी हैव सीन आर पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल देखा, और फिर हमने अभी लेटली देखा ई एंड वी के बीच में डिफरेंस, ठीक है. तो हमने फोर्स देखा था, फोर्स से हम ई तक कैसे गए थे, तो वी हैव गिवन फोर्स डिवाइड बाय क्यू इज नथिंग बट योर ई, ठीक है. तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू गिव, ठीक है. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स की तरफ आना है, तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन टू दिस क्यू इनटू ई. और हम फोर्स से पोटेंशियल की तरफ अगर हमने जाना है, सो अभी हम देखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का हियर, बट हमने इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन कि whenever you do a work done against the conservative forces, it got stored into your potential energy, ठीक है. so this we have already seen in last lecture. so work external we have seen, that is nothing but that got stored into your potential energy, that is nothing but minus times of F electric dl, ठीक है. that we have already seen A से B तक अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, that we have already seen the relationship between potential and force. now अगर इसको रिवर्स में देखना है तो फोर्स इज नथिंग बट यूर माइनस डी यू बाई डी आर. सो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि आपका जो फोर्स होगा दैट इज टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी. तो दैट मीन्स अगर आपकी जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, इट ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी. सपोज यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 100 है, ठीक है. सो जैसे सपोज 100 है, ठीक है, और यहाँ पे इट इज कमिंग डाउन, और इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज कम आउट टू बी 0. तो दैट मीन्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज विल बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगी. इट विज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी 100 से 0 पे. सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ योर potential. This is the direction of your force. This is the direction of your conservative force. और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगेन यू हैव टू डू द सेम वे लाइक जैसे कि हमने ई और वी के केस में देखा था, ठीक है. तो वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके, और कितना डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस s ले ले, तो 100 बाय s इज माई फोर्स, ठीक है. सो डी यू बाई डी एस, दैट्स हाउ वी विल डू. और u से हम v में हम कैसे गए थे, वी हैव सीन ऑलरेडी, हमने वर्क डन से पोटेंशियल में देख गए थे, और वर्क डन हमें डेल्टा u से रिलेट करता है, तो हम यहाँ से इससे रिलेट हुए थे, ठीक है. तो हमने डेल्टा u से v में भी रिलेट हुए थे. सो डेल्टा u से हम लोग इस तरीके से हुए थे, डेट इज q टाइम्स ऑफ डेल्टा v, ठीक है. सो q टाइम्स ऑफ डेल्टा v, अब डेल्टा v और u में रिलेशनशिप, दिस इज अ रिलेशनशिप. नाउ फाइनली हम u से, नाउ वी हैव सीन v एंड e में हमने रिलेशनशिप अभी देखा, e इज नथिंग बट योर माइनस डी वी बाई डी आर, और अनदर रिलेशनशिप इज डेल्टा v इज नथिंग बट माइनस e डॉट डी आर, ठीक है. सो दिस रिलेशनशिप, दिस स्क्वायर एंड द इंटर रिलेशनशिप between these four physical quantities is quite an intriguing and important one, ठीक है. so just go through them, right. अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट. सो इसके अंदर क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स कि जब मैं पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लेके आता हूँ चार्जेस को, ठीक है, तो इन दैट कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज माय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है. सपोज दिस Q1 इज देयर, Q2 इज देयर, Q3 इज देयर, ठीक है. तो मैं इन तीनों चार्जेस को पास में असेंबल करके लाया हूँ, ठीक है. तो दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द सम एनर्जी बिटवीन देम, ठीक है, बिकॉज इनमें सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी. सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या है, पहले तो एम्प्टी स्पेस था यहाँ पे, सपोज इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस था यहाँ पे, मेरा इन्फिनिटी पे चार्ज Q1 था, Q2 था, Q3 था. पहले मैं चार्ज Q1 उठा के लाया यहाँ पे, Q1 उठा के लाया, ठीक है. तो Q1 ने अपना एक स्केलर फील्ड बनाया, जो कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी पॉइंट्स बनाए, ठीक है, एनर्जी पॉइंट्स. अब मैं Q2 को यहाँ से जब यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे लेके आऊँगा, जिस पॉइंट पे मेरे को सपोज ये Q1 ये है, यहाँ पे मेरे को Q2 लेके आना है. सो व्हेनेवर आई एम ब्रिंगिंग द Q2 हेयर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आई हैव टू डू सम वर्क एक्सटर्नल.
एक्सटर्नल, बिकॉज यहाँ पे Q1 का क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी वजह से मेरे को वर्क एक्सटर्नल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वर्क एक्सटर्नल इज अगेन गोइंग टू स्टोर इन योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर मेरे दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो एक ये Q1 Q2 और ये दोनों पहले इन्फिनिटी पे है, पहले मैं Q1 लेके आया, Q1 लेके आया, मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा बिकॉज मेरे पास कोई यहाँ पे फील्ड ही नहीं है। जब मैं यहाँ पे Q1 ले आया तो Q1 ने अपना फील्ड बना दिया, ठीक है, Q1 ने अपना फील्ड बना दिया, Q1 ने अपना फील्ड बना दिया। नाउ मैं Q2 लेके आऊँगा तो ऑब्वियसली वी आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस फील्ड, सो आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड, तो दैट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मेरे को किसी भी Q2 को किसी कॉन्फिगरेशन को यहाँ पे लेके जाना है, सो दैट मीन्स कि आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो इन दिस कॉन्फिगरेशन जहाँ पे मेरा Q1 ये है, Q2 ये है, देयर मस्ट बी सम एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। सेम वे अगर मैं Q3 लेके जा रहा हूँ तो नाउ Q3 अगर मैं सपोज इस पॉइंट पे ला रहा हूँ तो दैट मीन्स Q1 का इस पॉइंट पे, Q2 का इस पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगा, सो या विल सी इट विद द वर्क डन कि अगर मैं Q3 यहाँ पे उठा के लेके आ रहा हूँ फ्रॉम द इन्फिनिटी, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम ब्रिंगिंग इट हेयर फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो जब मैं लेके आ रहा हूँ आई हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस बिकॉज Q2 का भी यहाँ पे फील्ड होगा और Q1 का भी फील्ड होगा, Q1 का भी यहाँ पे नहीं पूरे डायरेक्शन में फील्ड होगा, सेम वे Q1 का भी फील्ड होगा। सो आई हैव टू इंटरेक्ट विद बोथ द फील्ड, सो आई एम गोइंग टू डू द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। सो दैट वर्क इज अगेन गोइंग टू स्टोर इन माई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने देखा था इन आवर पोटेंशियल एनर्जी कि इफ आई एम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम Q1 to here, तो यहाँ पे इफ आई एम ब्रिंगिंग अ चार्ज दैट मीन्स यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जीज, यहाँ पे इस केस में माई पोटेंशियल इज जीरो, नाउ आई एम ब्रिंगिंग इट हेयर, ठीक है, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ले आया तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई पोटेंशियल नहीं था, जीरो पोटेंशियल था यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा Q1 आ गया। नाउ Q1 का देयर विल बी पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब मेरे को ये Q2 उठा के इस पॉइंट पे लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है, तो दैट मीन्स Q1 जब होगा, Q1 का कोई ना कोई पोटेंशियल इट इज गोइंग टू क्रिएट एट दिस पॉइंट, तो व्हाट विल बी दैट पोटेंशियल, दैट इज K Q1 डिवाइडेड बाय R, ठीक है, एट ए डिस्टेंस R इट इज गोइंग टू क्रिएट दिस पोटेंशियल, ठीक है। नाउ दिस इज द एनर्जी, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय Q2, सो दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन, ठीक है। So that is our potential energy of this charge configuration. So that is work done to bring a Q1 and Q2 in this configuration. So पहले मैं Q1 इन्फिनिटी से 1 पे लेके आया, फिर Q2 इन्फिनिटी से 1 पे, Q2 इन्फिनिटी से 2 पे लेके आया, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट इज गोइंग टू स्टोर इन योर पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने प्रोसेस में क्या किया, पहले Q1 लेके आया इन्फिनिटी से, नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर, वर्क डन विल बी जीरो। अब Q1 आया, ठीक है, Q1 ऑलरेडी हो गया, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेरा पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी दिस वन Q1, दैट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल, तो Vp विल बी Q1 डिवाइड बाय 4πε0 इनटू एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ Q1, ठीक है। Now I am bringing the Q2 from infinity to this point, ठीक है। then work done will be nothing but work external कितना हो जाएगा जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ, that is nothing but Q times of your V at this point, ठीक है, V at this point minus V at infinity, so this is 0, तो you have to do Q into Vp only, और Vp हमारे को पता है, this we have taken it out, ठीक है। so now this is my Q2 into V at potential at 2 because of 1, ठीक है, V21 potential at this point because of my 1, ठीक है। so that we have done, तो work external it is nothing but stored in my potential energy। तो जब ये मेरे दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड हैं, जो इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में इस तरीके से अगर मेरा Q1 एंड Q2 दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो दे इन दिस जो ये कॉन्फ़िगरेशन में है, वी हैव टू डन सम एक्सटर्नल वर्क टू पुट देम इनटू दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है, ठीक है। सो कितना मेरा पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों की, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, Q2 इंटू V21, और V21 की वैल्यू डाल दो Q1 डिवाइड बाय 4πε0 R21, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ गया Q1 Q2 डिवाइड बाय 4πε0 R1 R21, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर बिल्डिंग अप द कॉन्फ़िगरेशन। सो सेम वे अगर आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई बनाना है या स्फेयर बनाना होता है, तो और कुछ और कोई भी चीज़ करनी हो, सपोज स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर मेरे चार्जेस हैं, दीज आर द चार्जेस, ठीक है। सो अगर मेरे को चार्जेस हैं तो दैट मीन्स आई एम मेकिंग द स्फेयर विद, पहले मैं यहाँ पे स्मॉल चार्ज ला के, पहले छोटा चार्ज लाया, DQ चार्ज लाया, फिर फर्दर DQ चार्ज लाया, फिर फर्दर DQ चार्ज लाया। सो अगर कोई स्फेयर मेरा चार्ज है तो आई हैव, तो इट मस्ट बी हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसकी सम, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एनर्जी, उसकी कुछ सेल्फ एनर्जी है इसकी, ठीक है। सेल्फ एनर्जी का मतलब हो गया कि इस चार्ज को मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए हाउ मच द वर्क डन आई हैव टू डू एक्सटर्नली, ठीक है, दैट गॉट स्टोर्ड इनटू दिस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सेल्फ एनर्जी ऑफ इट, ठीक है। नाउ इस चार्ज का, अब ये तो इसकी सेल्फ एनर्जी हो गई, मैंने जब इसको इस तरीके से मैंने स्फेयर में चार्ज डाल दिया, Q चार्ज। नाउ इस चार्ज का इफ़ आई एम गोइंग टू ब्रिंग अनदर चार्ज एट दिस पॉइंट Q2, ठीक है। नाउ इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, इन दोनों का विच यू कॉल द इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
सो हेयर हमने जो ये वाले केस में देखा था दैट इज़ नथिंग बट द इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिकॉज मेरे को पॉइंट चार्ज का जो सेल्फ एनर्जी होती है दैट इज़ अनडिफाइंड विच इज़ इनफाइनाइट होती है पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी, सो दैट इज़ अनडिफाइंड, सो पॉइंट चार्ज की, so we'll not consider that, so that's why we are only taking the this interaction energy, right? अब हम देखते हैं इसमें, अभी हमने 2 चार्ज का देखा था, सेम कॉन्सेप्ट लगा के हम 3 चार्ज का देखेंगे। 3 चार्ज का भी यही है, पहले मैं Q1 को लेके आया, Q1 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसकी वजह से पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो फिर मैं Q1 लेके आया तो Q2 मैं इस पॉइंट पे लेके आया, Q3 इस पॉइंट पे, जब मैं Q1 लेके आया था तो Q2 पे पोटेंशियल कुछ होगा, तो यहाँ मेरा वर्क डन कितना होगा Q2 का, मेरा इनफाइनाइट से एट पॉइंट 2 लाने में कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट Q2 इंटू द पोटेंशियल एट 2 V2, पोटेंशियल एट 2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से Q1 की वजह से, सो दैट विल बी योर वर्क डन एंड दैट विल बी स्टोर्ड इनटू योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये आई कैन राइट इट डाउन। सेम वे जब मेरा 2 आ गया, अब मैं 3 को लेके आऊँगा इनफाइनाइट से Q3 लेके आ रहा हूँ मैं, अब Q3 लेके आऊँगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, तो आई कैन राइट इट डाउन पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ Q1, पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ Q2 into my Q3 if I am going to do, that is going to give me my work done by external work done in bringing a Q3 charge from infinity to this point, ठीक है। सो पहला चार्ज लेके आया 0 वर्क डन, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई ऑलरेडी फील्ड था नहीं तो 0 वर्क डन। दूसरा चार्ज लेके आया Q1 आ गया, उसका फील्ड आया जिसकी वजह से पोटेंशियल आया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरे को लेके आना है, तो आई कैन डू वर्क डन विल बी चेंज इन माई, वी कैन राइट इट डाउन, चेंज इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट से एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो वी हैव सीन Q2 इंटू V21। सेम वे जब 3 लेके आया तो Q3 विल बी V एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ 1 एंड पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है, ऐड किया तीनों को, सो विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए, सो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों चार्जेस को टू स्टोर इनटू दिस कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस मच वर्क यू हैव डन, ठीक है, दिस मच वर्क यू हैव डन, सो दिस विल बी स्टोर्ड इन योर पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, सो दिस विल ऑल मूव अवे, ठीक है, तीनों मूव करने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, कि एनर्जी इज बीन स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज एज अ वर्क डन इनटू द फ्यूचर। तो अब एक्सटर्नल फोर्स में लगा के अपने इस कॉन्फ़िगरेशन में तो ले आए हो, जैसे अपने स्प्रिंग फोर्स को अपने, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंप्रेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसकी वजह से आपकी स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो गई। नाउ जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो दूर भागेंगे, सेम वे ये इस टाइम कंप्रेस सिचुएशन में है, तो जैसे ही आपने छोड़ा दे विल मूव अवे, ठीक है, ये दे विल बी स्प्रेड ओवर, ठीक है, या they will be going away from each other, ठीक है, the potential energy will be keep on decreasing, तो potential energy decrease इनकी करके at a point of, अगर ये तीनों मैं infinitely दूर कर दूँ, that means my potential energy will get 0, so that much is the energy I have to provide it to bring them back to their infinite position, ठीक है, इन तीनों की this much is the energy that I have to provide, ठीक है, जब मैं इनको इतनी एनर्जी दे दूंगा then they will be spread over at a infinite तो ये तीनों अपने ओरिजिन जैसे इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, राइट। सो ये हमने वन मोर थिंग वॉज लेफ्ट ओवर हेयर, जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखी थी बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो दिस केम्स आउट टू बी Q1 Q2 डिवाइड बाय दिस, तो नाउ दिस प्रोसेस इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो जब आप Q1 यहाँ पे ले आए तो ये जो Q2 है आप किसी भी डायरेक्शन में लेके आओ, सो दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो दैट इज वन थिंग इज देयर बिकॉज माई फोर्स इज कंजर्वेटिव। नाउ Q1 Q2 इट जो आपका जो होता है Q1 एंड Q2 इज ऑलरेडी एडजस्टेड इनटू इट, इफ यू पुट द वैल्यू Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव डालोगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। अगर एक ये पॉजिटिव है, इफ Q1 इज योर नेगेटिव, इफ Q1 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव लेके आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सो देन वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज आपका यहाँ पे फोर्स कितनी है, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो यू विल हैव टू अप्लाई द वर्क डन, यू आप जब ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो नाउ यू आर ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज हियर, तो इस पे जो फोर्स लगेगी विच विल बी इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स अ नेगेटिव डायरेक्शन लगेगी, बट यू हैव टू होल्ड इट, आपको धीरे धीरे लेके जाना है, तो वर्क एक्सटर्नल विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स एक्सटर्नल विल बी इन दिस डायरेक्शन, और आर आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, आप ले इस डायरेक्शन में जा रहे हो, मोशन इस डायरेक्शन में, तो आपका जो वर्क डन आएगा वर्क एक्सटर्नल विल बी नेगेटिव वर्क एक्सटर्नल आएगा, सो दैट मीन्स आपका पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, तो Q1 Q2 की आप वैल्यू डाल दो, Q1 इज योर नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव, तो दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है दैट मीन्स आपकी अट्रैक्टिव है, फोर्स एक्सटर्नल विल बी इन दिस डायरेक्शन, जैसे हमने देखा था हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, एंड आर विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो योर वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव हियर, राइट। अब इसके बेसिस पे विल सी वन क्वेश्चन। सो इसमें क्या कह रहे हैं मेरा, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्फीयर ABCD
ऑफ साइड डी, ठीक है, इस तरीके से 4 चार्जेस ए बी सी डी एट साइड डी पे मेरे अरेंज है. फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट दिस अरेंजमेंट टुगेदर, ठीक है. तो दैट मीन्स मैं इन्फिनिटी से एक एक करके लेके आ रहा हूँ. दिस मैं इन्फिनिटी, तो मेरा एक एक करके चार्ज लेके आ रहा हूँ. पहले मैं क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज ए पे लेके आया, ठीक है, जिसने अपना इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द फील्ड. तो आई एम गोइंग टू डू द वर्क अगेंस्ट द फील्ड, सो देन दैट विल बी स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. फिर मैं यहाँ से क्यू, फिर माइनस क्यू उठा के यहाँ पे लेके आया, फिर मैं प्लस क्यू उठा के इधर लेके आया, फिर मैं माइनस क्यू उठा के इधर लेके आया, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है विल अप्लाई दैट, ठीक है. तो इनिशियल वर्क डन आपका जब पहली बार लेके आ रहे हैं इसको तो जीरो होगा. सेकंड विल बी इस पोजीशन पे द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, so we can say potential VB because of A into minus Q, ठीक है. So that is going to give you your potential energy at this point, so that is, and which is equal to your external work done. तो minus Q square divided by 4 pi epsilon naught and the distance is D. Now इस point पे जब मैं C को लेके आ रहा हूँ तो I have to see the potential at C because of my B plus potential of C because of my A, ठीक है. So into my plus Q, ठीक है, into plus Q करूँगा, I'll get the value of my potential energy at this point. So potential energy of at C because of B will be nothing but that will be minus Q divided by 4 pi epsilon naught into D, और ये कितना हो जाएगा √2D, ठीक है, ये हो जाएगा √2D. तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द दिस प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. अब यहाँ पे अब हम माइनस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी बिकॉज ऑफ ए, बिकॉज ऑफ बी, बिकॉज ऑफ दिस सी. तो इन दोनों की वजह से तो सेम ही होगा. सी ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ए और सी की वजह से सेम होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा. इसका जो होगा मेरा √2 जो मेरा यहाँ पे जो नीचे आएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ बी होगा, जो मेरा बिकॉज ऑफ बी होगा ऑन दिस विल बी 1/√2 टाइम्स √2D होगा ना यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा मेरा, ठीक है. सो अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, विल गेट दिस आंसर माइनस क्यू स्क्वायर 4 pi epsilon naught D 2 minus 1/√2, ठीक है. नाउ आप इन तीनों को ऐड अप कर दो, दैट इज गोइंग टू गिव यू द टोटल वर्क डन. इस पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन को करने में मेरे को दिस मच इज द वर्क डन. कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ा, दैट इज दिस मच वर्क डन. आई हैव ऐड दिस एंड दिस, ठीक है, इन तीनों को ऐड अप कर दिया. सो दिस मच इज द वर्क डन. इन दोनों को ऐड अप किया तो ये 2 टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा, तो √2 से ये √2 ऊपर बचेगा. नाउ इसका 1 2 3 4, ठीक है, 4 minus √2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है. अब सेकंड क्या कह रहे हैं मेरा कि चार्ज Q इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीन हेल्ड एट इट्स कॉर्नर, ठीक है. अगर मैं जब ये चारों चार्जेस मेरे कॉर्नर पे रखे हुए हैं, देन आई ब्रॉट दिस Q चार्ज लेके आया टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट पे. हाउ मच इज द एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड. तो अगर मैं इनफाइनाइट से दिस Q0 चार्ज लेके आया एट दिस पॉइंट, हाउ मच इज द एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड. सो अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पे द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस विल बी KQ डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस. इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सेम वे इसका पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, और इसका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे. तो मैं देखूंगा यहाँ पे नेट पोटेंशियल जो आएगा, नेट मेरा पोटेंशियल आएगा बिकॉज ऑफ ऑल 4 चार्जेस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. तो जब नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 है, तो वट एवर चार्ज आई एम ब्रिंगिंग इट हेयर, सो वर्क डन विल बी 0. वर्क डन 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो वर्क डन विल बी 0 हेयर, ठीक है. तो वर्क डन विल बी 0 हेयर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि अगर हमारा ऑलरेडी पहले से एक्सटर्नल फील्ड है. अभी हमने इसमें क्या ज्यूम किया था, यहाँ पे जब हम चार्ज Q1 लेके आ रहे थे, सो देयर इज़ नो फील्ड हेयर, ठीक है. तो Q1 के ऊपर मेरी कोई मेरे को वर्क डन नहीं करना पड़ा था Q1 लाने में. अब इसमें देखते हैं अगर मेरे पास ऑलरेडी पहले से फील्ड है, इफ देयर इज ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड, सपोज दिस इज एन एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी देयर. नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस प्लस Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. तो अब मैं जो पहला चार्ज भी लेके आऊँगा, तो फॉर दैट ऑल्सो हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट, ठीक है. फॉर दैट ऑल्सो हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट. सपोज मैं इस पोजिशन पे लेके आया, इफ आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट दिस पोजीशन, ठीक है. सो बिकॉज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीन गिवन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और V में मेरे को रिलेशनशिप पता है, दैट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू E डॉट dr, ठीक है. सो दिस रिलेशनशिप दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस हेयर, यहाँ पे अभी हमने रिलेशनशिप देखा था. सो V इज इक्वल टू E डॉट dr और E इज इक्वल टू V बाई L. तो इस पोजिशन पे आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई VR, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर E डॉट dr, ठीक है. इसकी वजह से इंटीग्रेट करके फ्रॉम बिकॉज दिस इज माई पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, सो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट विल बी VR, ठीक है. सो इस पोजीशन पे यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस. इस पोजीशन पे हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, सो यू विल गेट द पोटेंशियल एट दिस VR एंड यू आर ब्रिंगिंग दिस प्लस चार्ज फ्रॉम हेयर प्लस Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. तो यू कैन राइट इट डाउन. सो हमारा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोजीशन पे मेरे को लेके आना है इस प्लस Q चार्ज को, तो इस पोजीशन पे आई विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज माई वी आर, ठीक है. नाउ इस पॉइंट को लेके आना है इस पोजिशन पे, तो वी कैन राइट इट डाउन, माई वर्क डन एक्सटर्नल विल बी नथिंग बट क्यू टाइम्स ऑफ वी आर, ठीक है. सो हेयर इनिशियली ऑल्सो आई हैव टू डू द वर्क, ठीक है. इनिशियली वर्क डन होगा, पहले जो केस में था जब मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, देन इन दैट केस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज विल बी जीरो, बट इन दिस केस देयर विल बी आई हैव टू डू द वर्क, ठीक है. सो नाउ दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन माई पोटेंशियल एनर्जी, राइट. नाउ एक जो कॉन्सेप्ट हम लोग इन क्वांटम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, तो एक्सेलरेट द स्मॉल पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स योर इलेक्ट्रॉन इज बीन एक्सेलरेटेड व्हेन यू गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस जब आप 1 देते हैं देन योर इलेक्ट्रॉन इज बीन एक्सेलरेटेड, तो यहाँ पे एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी विल बी नथिंग बट क्यू टाइम्स ऑफ वी, ठीक है. सो दैट इज 1 योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 वी टू दिस इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ई की वैल्यू 1 चार्ज क्यू की वैल्यू इंटू जो कि इलेक्ट्रॉन था 1 चार्ज इंटू 1 वोल्ट जो आपने दिया, तो दिस मच इज द एनर्जी इट इज हैविंग विद विच इट इज मूविंग. तो दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इंटू माई मोशन एनर्जी. So this is your potential energy EV and this will be converted into your motion energy, ठीक है. तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. नाउ इसी केस में ऑलरेडी आपका ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं 2 चार्जेस लेके आ रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आपका है इस डायरेक्शन में, ठीक है. नाउ यूर ब्रिंगिंग, पहले आपने Q1 चार्ज इन्फिनिटी से उठा के लेके आए यहाँ पे, फिर आप इन्फिनिटी से Q2 चार्ज उठा के यहाँ पे लेके आए, ठीक है. तो जब आप Q1 चार्ज लेके आओगे इन्फिनिटी से उठा के, सो देन यू हैव टू डू द वर्क डन. सो फर्स्ट टाइम जब लेके आओगे इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे, तो वर्क डन विल बी दैट इज नथिंग बट Q1 इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो दैट इज V इंटू R, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, प्लस अब नाउ यू आर ब्रिंगिंग दिस Q2 चार्ज. अब नाउ Q2 पे मेरे 2 पोटेंशियल होंगे, एक तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगा यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस Q1 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वी कैन राइट इट डाउन एट व्हेन यू ब्रिंग द Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी that will be here Q2 into VR2. This VR2 is because of electric field plus Q1 by Q प्लस इसका Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R21 होगा इंटू मेरे को Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है. सो दैट इज द पोटेंशियल, राइट. अब इसके बेसिस पे विल सी वन क्वेश्चन इज देयर. तो यहाँ पे क्या कहना मेरा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस 7 and -2 माइक्रो कूलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस दिस एंड दिस, ठीक है. सो अगेन इसको इस तरीके से देखना है, पहले मैं इन्फिनिटी से पहला चार्ज लेके आया 7 माइक्रो कूलम -9 सेंटीमीटर पे लेके आया, फिर इन्फिनिटी से +-2 माइक्रो कूलम मैं यहाँ पे लेके आया -9 पे, ठीक है. तो विल हैव टू डू द वर्क, विल हैव टू डू इट, दिस इज व्हाट, so these are the point charges that I'm going to bring. So you can directly do this कि इन दोनों के बीच में potential energy you can directly apply. So potential energy is nothing but U is nothing but, अगर 2 चार्जेस हैं तो सिंपली इसका पोटेंशियल इस पे आया होगा एंड मल्टीप्लाई बाय Q करना पड़ेगा बस आपको, ठीक है. तो यू कैन ईजिली अप्लाई Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरा, +9 और -9 विल बी 18 इंटू 10⁻², ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट योर पोटेंशियल एनर्जी और द वर्क डन इन स्टोरिंग दिस, ठीक है. अगर 3 आए होते, अगर मेरे 3 चार्ज होते तो आपको U12 करना पड़ता, प्लस U21 करना पड़ता, प्लस U31 करना पड़ता, ठीक है. सो दैट इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. ये तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी इस तरीके से हो जाती है. अभी हमारा ओनली 1 चार्ज इज देयर, सो वी पुट द वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 इंटू 2 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज D विल बी 18 इंटू 10⁻². इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -0.7 जूल. नाउ सेकेंड में कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज 2 चार्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है. अब ये ऑलरेडी हमने देखा, ये दीज टू आर इन द these two are having into the configuration, ठीक है, where the it is like a potential energy is being stored between them, ठीक है, which is my -9 पे ये है, +9 पे ये है, ठीक है. this is the energy stored. Now we have to find out energy stored is negative. Now you have to give this much amount of the energy, इतनी एनर्जी आपको और देनी पड़ेगी इसको, so that it will go up to the infinity, ठीक है. so this much is the equal amount of energy, so we can write it down. आपको यहाँ पे पूछा वर्क डन पूछा ना, तो वर्क डन will be nothing but U infinity minus U at this point, जो अभी की कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है. U12 कॉन्फ़िगरेशन में जो है, at this कॉन्फ़िगरेशन से U infinity जा रहा है, तो वर्क डन कितना लगेगा, U infinity माइनस
U, ठीक है, जो अभी की कॉन्फ़िगरेशन में। तो U इन्फिनिटी पे 0 हो गई, माइनस जो अभी पे कितनी है, माइनस 0 पॉइंट ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट द आंसर 0.7 जूल विल द एनर्जी दैट यू हैव टू प्रोवाइड टू मेक इट वर्क यू हैव टू डू टू मेक दम टू चार्जेस एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब थर्ड है हमारा, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस आर नाउ प्लेस्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मेरे पास है, अब नाउ आई एम हैविंग द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं पहला वाला चार्ज भी लेके आऊँगा, सो आई कैन नॉट नाउ कंसिडर कि मेरे पास दिस इज़ द ओनली एनर्जी U12, ठीक है। आई कैन नॉट हैव द ओनली इंट्रैक्शन एनर्जी U12 के बीच में। तो जब मैं पहला वाला चार्ज भी लेके आऊँगा, सो that charge also is having the potential energy because of my potential of this electric field, ठीक है। और जब मैं दूसरा वाला चार्ज लेके आऊँगा, सपोज दिस इज़ माई, सो इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो पहले मैं Q1 चार्ज लेके आया इस पॉइंट पे, सो नाउ इस पॉइंट पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वील फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, इससे हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। इससे हम पोटेंशियल निकाल लेंगे एट दिस पॉइंट, ठीक है। सेम वे एट दिस पॉइंट इस पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा A/R, ठीक है। इसका पोटेंशियल हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट माइनस dV/dr, इसको इधर ले जाओ, तो आपका dV, सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड dV कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस E.dr। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आप यू डू द इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, R की वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। एट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड 0 से V, तो एट पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा V आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख दो माइनस इंटीग्रेट इन्फिनिटी से P, और ये वैल्यू मेरे को दे रखी है, A बाहर आ जाएगा 1/r² dr, ठीक है। 1/r² dr क्या होता है आपका, -1/r, इन्फिनिटी से P, माइनस 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 कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो A हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका A/, सो दैट इज R, यहाँ पे R ही लिख दो, R है ना ये, सो दिस विल बी R, तो A/1/r ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। A/r विल बी द पोटेंशियल, ठीक है। तो दैट इज द पोटेंशियल फॉर यू। सो आपको पोटेंशियल मिल गया, हाउ योर पोटेंशियल इज वेरिंग फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दिस इज योर पोटेंशियल, तो आपका R के अकॉर्डिंग दैट इज हाउ योर पोटेंशियल इज देयर। सो अब मेरे को अब निकालना है मेरे को सेम इसका, जब ऑलरेडी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल है, दैट इज हाउ द पोटेंशियल इज वेरिंग। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन, जो हमारी थी कि इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे मेरा 7 माइक्रोकूलम है, और इस पॉइंट पे मेरा -2 माइक्रोकूलम है। ऑलरेडी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से मेरा Vp एट दिस पॉइंट विल बी Vp1 होगा, और इस पॉइंट पे इसकी वजह से होगा Vp2 होगा, ठीक है। अब मैं पहले चार्ज लेके आ रहा हूँ Q1, यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे लेके आया, तो इसकी वजह से जो मेरा वर्क डन विल बी नथिंग बट Q1 इंटू Vp1, ऑलरेडी जो मेरा यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर, Q इंटू A मेरे को दे रखा है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू डाल दो आप, R आपको ये 9 × 10⁻², ठीक है। प्लस अब जो मैं सेकंड चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे मेरा एक तो Vp2 होगा, Vp2 होगा इंटू Q2, दूसरा चार्ज लेके आया, प्लस इस Q1 चार्ज की वजह से जो इस पे होगा, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 18 × 10⁻², ठीक है, ये इंटू Q2, ठीक है, Q2। सो दैट इज योर द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द Q1, ठीक है। सो दैट इज द टोटल एनर्जी, ये अब आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, दिस विल बी योर टोटल एनर्जी, ठीक है, दैट विल बी योर टोटल एनर्जी। सो दिस वी हैव डन इट हेयर, U इज इक्वल टू Q1, ये बिकॉज ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज माई पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ अब सेकेंड चार्ज जब मैं लेके आऊँगा, तो सेकेंड चार्ज पे एट दिस R द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई पोटेंशियल इनटू दिस मेरा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ माई Q1, तो बिकॉज ऑफ माई Q2 इस पोजिशन पे पोटेंशियल विल बी Q2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है, विच इज़ माई Q1 डिवाइड बाई 4πε0 दिस वन, ठीक है, इंटू Q2 करूँगा तो मेरे को इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यू Q1 इंटू, ये हमने लिखा था A डिवाइड बाई R की वैल्यू डाल दी 0.9, प्लस A इंटू Q2 डिवाइड बाई दिस, माइनस इन दोनों को किया हमने, विल गेट दिस, ठीक है। Right, now you put the values here and Q2,
नाउ इसमें जस्ट पुट द वैल्यूज़ हेयर, यहाँ पे हम Q1 Q2 इनमें वैल्यूज़ डालेंगे तो इसका आ जाएगा 70 20 दिस एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर 49.3 जूल हेयर. ठीक है, दिस इज द आंसर 49.3 जूल. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज दिस. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो डाइपोल हमने ऑलरेडी देखा, इट इज़ नथिंग बट plus q and minus q separated by the small distance 2a. So that is from there we can get the dipole moment, which is nothing but q into 2a, and the direction of the dipole moment is from the negative to positive. ठीक है, direction will be negative to positive. So suppose this is my external field, ये मेरा यूनिफॉर्म ले रहे हैं हम, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ले रहे हैं. इसके अंदर मेरा इस तरीके से this is my plus q and this is my minus q is been there. ठीक है, now we have to find out the potential energy of the dipole. ठीक है, so potential energy निकालनी है हमारे को डाइपोल की. राइट, सो इसके अंदर नाउ अब इसके अंदर हमने ऑलरेडी देखा था टॉर्क वी हैव सीन, बिकॉज फोर्स इस पर जो फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, फिर फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, तो दोनों जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट, कोई लीनियर मोशन नहीं होगा, बट इन दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा. तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टॉर्क कितना होता है, पी क्रॉस ई. पी क्या है इसका, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ पी, पी क्रॉस ई करूँगा, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई ई. ठीक है, दिस माई डायरेक्शन ऑफ ई, पी क्रॉस ई करूँगा, दैट विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन. तो टॉर्क इज गोइंग इनसाइड द प्लेन. ठीक है, सो नाउ दिस टॉर्क इज गोइंग टू रोटेट दिस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा इसको. ठीक है, इस डायरेक्शन में इट इज ट्राइंग टू रोटेट इट. नाउ विल फाइंड आउट द वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फिगरेशन फ्रॉम दिस थीटा टू थीटा 1. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अगर ये इस इनिशियल पोजीशन पे ये है, नाउ आई एम चेंजिंग इट टू दिस पोजीशन. ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू लेके जा रहा हूँ मैं. ठीक है, सो इफ आई एम गोइंग टू चेंज इट फ्रॉम थीटा नॉट से थीटा 1 चेंज कर रहा हूँ. सो हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट द टॉर्क, बिकॉज टॉर्क क्या है यहाँ पे, टॉर्क इज इन ये टॉर्क विल बी इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन है. नाउ आई एम अप्लाइंग द इनसाइड द प्लेन है विच इज ट्राइंग टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, इनसाइड द प्लेन है. अब क्या करूँगा मैं, अपोजिट टॉर्क दे रहा हूँ विच इज माई आउटसाइड द प्लेन. ठीक है, आउटसाइड द प्लेन टॉर्क दे रहा हूँ, तो दैट मीन्स दैट एक्सटर्नल टॉर्क मेरी अपोजिट है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव, जो मेरी टॉर्क है कंजर्वेटिव फोर्सेस की उसके अगेंस्ट है, तो दैट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. तो जितना मैं इससे थीटा मेरा बढ़ता जाएगा यहाँ से, तो माय पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग, मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी. ठीक है, सो नाउ हम लोग विल फाइंड आउट कि कितनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी है. तो विल डू इट. सो वर्क एक्सटर्नल विल बी नथिंग बट योर जो आप एक्सटर्नल वर्क डन लगाएंगे, दैट इज टॉर्क एक्सटर्नल जो आप गोइंग टू अप्लाई इट, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए यू आर गोइंग टू अप्लाई द टॉर्क. ठीक है, विच इज गोइंग टू रोटेट फ्रॉम, ये आपका इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट है, इससे आप ये इस पोजीशन पे थीटा 1 पोजीशन पे ले जाओ. ठीक है, एंड वी आर डूइंग इट स्लोली विदाउट हैविंग एनी एंगुलर एक्सेलरेशन, स्लोली रोटेट कर रहे हैं. सो वर्क डन विल बी थीटा 1 से थीटा 2 टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा. ठीक है, स्मॉल डी थीटा में रोटेट कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ टाउ स्मॉल because it is varying, torque is varying with theta, so that's why we have to do integration करना है हमारे को. So यहाँ पे आपका this value is nothing but your p cos p sin theta. ठीक है, you put the value p sin theta into d theta, torque external हमने डाल दी यहाँ पे. Now with the बिकॉज यहाँ पे आपका जो टॉर्क है दैट इज पी साइन थीटा है ना, सो नाउ विद द थीटा इट इज चेंजिंग, जैसे जैसे थीटा चेंज कर रहा है इट इज चेंजिंग. सो दैट्स वाई वी हैव टू चेक कि इस पोजीशन से इफ आई एम गोइंग टू मेक इट डी थीटा मूव करने में हाउ मच इज द स्मॉल टॉर्क. तो पहले हमने स्मॉल टॉर्क निकाली, दैट इज माई स्मॉल टॉर्क. कितनी छोटी टॉर्क लगाई हमने, छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन करा मैंने इसको डी थीटा रोटेट करने में. ठीक है, डी थीटा रोटेट करने में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी नथिंग बट टॉर्क इनटू माई टॉर्क इंटू डी थीटा. ठीक है, टॉर्क कितनी मेरी पी साइन थीटा एट दिस पॉइंट. ठीक है, इंटू डी थीटा. नाउ वी आर गोइंग टू रोटेट इट फ्रॉम, नाउ इसको इस पोजीशन से मैं इस पोजीशन, सपोज इस पोजीशन तक ले जा रहा हूँ. दिस इज माई थीटा 1 एंड दिस इज माई थीटा 2. ठीक है, और थीटा नॉट और थीटा 1 तक लेके जा रहा हूँ. ठीक है, नाउ थीटा नॉट से थीटा 1 पी साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट किया, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू डालेंगे पी कॉस थीटा नॉट माइनस थीटा 1. ठीक है, सो नाउ दिस विल बी ऑल स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज आर इनिशियल पॉइंट. ठीक है, हम इस पॉइंट को इनिशियल क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला मेरा जो पॉइंट है दिस इज माई पॉइंट के इस पॉइंट पे जो मेरी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो मेरी कॉन्फिगरेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी जीरो. फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये चार्ज क्यू लेके आ रहा हूँ यहाँ से और माइनस क्यू, ये दोनों मेरा इन्फिनिटी पे है. अब मैं क्यू चार्ज लेके आया इस पॉइंट पे और माइनस क्यू चार्ज लेके आया इस पॉइंट पे. ठीक है, तो इन दोनों की वजह से अगर मैं देखूँ माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, ई के परपेंडिकुलर दिस इज माई इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस.
ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पे पोटेंशियल दोनों में सेम है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे इफ आई टेक के Q1 एंड Q2, जब मैं Q1 यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया एंड Q2 मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आया, तो इस पोजीशन पे मेरा जो होगा, तो जो मेरा वर्क डन होगा बाय Q1, वर्क डन जो होगा Q1 और Q2 का विल बी 0, ठीक है। वर्क डन जो होगा मेरा इसमें 0 होगा इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। अब इसके बाद जो भी पोजीशन चेंज होगी मेरी इस डायरेक्शन में, अगर मैं ये Q1 में यहाँ पे लेके आया और Q2 में यहाँ पे लेके आया, ठीक है, तो देन इन दैट केस इस E की वजह से भी मेरा पोटेंशियल यहाँ पे होगा, E की वजह से पोटेंशियल होगा, तो उसकी वजह से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो दैट्स वाई वी चूज दिस एज अ बेस सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन हम लोग बेस सिचुएशन लेके चलते हैं, ठीक है। दिस परपेंडिकुलर सिचुएशन वी आर टेकिंग इट एज अ बेस सिचुएशन, ठीक है। तो इससे मैं अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी, सो दिस वी टेक अ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी वी आर टेकिंग इट एट दिस पॉइंट विच इज माई 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे वी आर टेकिंग इट एज अ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इससे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो दिस इज माई नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज मेरी डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। इससे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो दिस इज माई इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मेरी -1 होती है, यहाँ पे मेरी +1 होती है, ठीक है। सो इधर मैं इससे इधर जा रहा हूँ तो नेगेटिव, इधर जा रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ तो पॉजिटिव, ठीक है। सो वाई वी आर चूजिंग दिस वन, यू हैव अंडरस्टूड इट ना, बिकॉज मेरा जो V जो पोटेंशियल एक्सटर्नल होगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विल बी 0, बिकॉज दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो चार्ज को मैं इस पोजीशन पे लेके आऊँगा, Q1 को और Q को और -Q को इस पोजीशन पे लेके आऊँगा, तो आई डोंट हैव टू डू द वर्क डन। इन दोनों पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, सो माई वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन विल बी 0, ठीक है। इन दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट दिस कॉन्फिगरेशन। इनिशियल कॉन्फिगरेशन जो है माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट दिस पोजीशन, ठीक है। सो दिस वी आर टेकिंग इट एज अ बेस कंडीशन, ठीक है। सो वी आर रोटेटिंग इट फ्रॉम पाई, अगर मेरे को निकालना है वी हैव टू फाइंड आउट एट पर्टिकुलर थीटा, ठीक है। इस पे तो मेरा 0 है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वी आर हैविंग द टॉर्क इस पे, इस पोजीशन पे इन द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। इन द एक्सटर्नल फील्ड हम लोग लेके चल रहे हैं इस पोजीशन पे। ये जो मेरे हैं ये हो गया सपोज Q -Q, इस पोजीशन पे माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। अब नाउ इससे मैं कहाँ पे रोटेट करूँगा, दैट इज गोइंग टू गिव मी माई पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में देगा मेरे को। सो नाउ दिस वी गॉट इट, सो नाउ दिस इज माई थीटा नॉट विल बी, वी कैन पुट इट π/2, ठीक है। ये मेरा π/2 हो गया एंड माइनस ये मेरा जिस एंगल पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थीटा को इस पोजीशन से, दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, या तो मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ या इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, π/2 से थीटा रोटेट कर रहा हूँ, तो π/2 माइनस P cos थीटा, तो ये मेरा कितना हो गया 0, तो 0 माइनस P cos थीटा। तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा कम्स आउट टू बी, दिस इज P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो वी कैन राइट इट डाउन, U थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू P डॉट E, ठीक है। P डॉट E इज योर U थीटा। अब नाउ इन दिस, अगर थीटा की वैल्यू मेरी 0 है, सो दिस इज माई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज लाइंग अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है आपका टॉर्क एट दिस पॉइंट विल बी 0, विच इज द केस। सेम वे आपका टॉर्क विल बी 0 एट दिस पॉइंट, बट दिस पॉइंट विल बी, अगर आपका इस तरीके से रखा हुआ है, हेयर +Q हेयर -Q है, ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ P। तो ये यहाँ पे क्या आपका थीटा विल बी 0, कॉस तो साइन थीटा विल बी 0, टॉर्क विल बी 0। सेम वे अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से रखा है विच इज माई +Q एंड दिस इज माई -Q, तो इन दिस केस ऑल्सो आपका थीटा विल बी पाई एंड टॉर्क विल बी 0, बट ये वाला जो केस है सेकेंड वाला है, दिस इज माई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। वाई इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जरा सा पुश करोगे इट विल ट्राई टू गेट बैक टू इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U इज माई मैक्सिमम, U इज माई मैक्सिमम। अगर आप देखोगे दैट इज नथिंग बट P, हमारा क्या है, ये P cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू अगर मैं पाई डाल दूँ तो यहाँ पे -1 -1 इज माई P इज माई मैक्सिमम। मेरा मिनिमम इज माई 0, सॉरी मिनिमम इज माई, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, ये मेरा मिनिमम है इस पॉइंट पे -P, दिस माई मिनिमम एंड दिस पॉइंट इज माई मैक्सिमम, दैट इज माई P, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मेरी वेरी करती है पोटेंशियल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस माई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी है, दैट इज माई अनस्टेबल सिचुएशन, दिस माई स्टेबल सिचुएशन। तो ये वाली जो सिचुएशन है Q एंड -Q वाली माई, इट इज माई स्टेबल सिचुएशन, स्टेबल, एंड दिस इज माई अनस्टेबल सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज आवर रिलेशनशिप, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप इज नथिंग बट P डॉट E, ठीक है। सो इसमें जो मेन है कि वाई वी हैव चूजन दिस π/2, तो दैट इज वी हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर, राइट। Okay, so we'll see the question on this basis. एक क्वेश्चन देख लेते हैं, then we'll wrap it up. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, बिकॉज दिस इज
अगेन गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स और लगेंगे इसमें भी. सो विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये क्वेश्चन देख लेते हैं. और सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल. आई थिंक इन द कमिंग लेक्चर हम लोग अभी पर ये और देखेंगे. इन द पोलर मॉलिक्यूल्स वी हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल. अभी हम इन द कमिंग लेक्चर जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर से एक बार रिव्यू करेंगे इसका. एज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि मेरी डाइपोल है, दिस इज डाइपोल मोमेंट है जिसका ये, तो पी मेरे को दे रखा है 10 इंटू -29 कूलम. ठीक है, ये मेरे को पी दे रखा है फॉर वन मॉलिक्यूल. ठीक है, वन मॉलिक्यूल का है. ठीक है, बट इन 1 मोल देर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. उसमें से हर मॉलिक्यूल का ये है, तो आई मल्टीप्लाई विद बाय ऑल, तो -29. सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द पोलराइज, इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई डाइपोल मोमेंट ऑफ माई कंप्लीट 1 मोल. ठीक है, ये मेरे को पूरा डाइपोल मोमेंट दे देगा. तो डाइपोल मोमेंट मेरा कितना आ गया, P इंटू 10 इंटू -29 इंटू 6.023 1 मोल में. दिस इज माई डाइपोल मोमेंट. ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, नाउ इसमें क्या दे रखा है मेरा, 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग द, सो दिस पोलराइजेशन ऑल्सो वी हैव स्टडीड. सो पोलराइजेशन होता है बेसिकली व्हेन यू पुट, दिस इज ऑलरेडी परमानेंट, इसमें ऑलरेडी परमानेंट है. व्हेन यू पुट अ मॉलिक्यूल इन द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें क्या होता है, उसके सेंटर गॉट इस तरीके से हो जाते हैं. तो सपोज आपका इस तरीके से मॉलिक्यूल है जिसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ठीक है, तो इस तरीके से है. तो यहाँ पे इफ़ यू अप्लाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये अगर इस डायरेक्शन में इफ़ यू अप्लाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो दिस विल गेट पोलराइज. पोलराइजेशन का मतलब हो गया कि इसका पॉजिटिव इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा इंड्यूस पोलराइजेशन. बट ऑलरेडी हमारे को दे रखा है कि ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है, तो दैट मीन्स परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी है सेंटर्स का. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी है, बट दीज आर मिसअलाइंड. ये मिसअलाइनमेंट है. जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूंगा इसको, ये दोनों मेरे अलाइंड हो जाएंगे, इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे. तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, इस तरीके से मेरे अलाइंड हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाट हैपन विल बी द पोलराइजेशन. सो दिस इज नथिंग बट द पोलराइजेशन. तो मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसकी वजह से पोलराइज हो गया. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज. तो जैसे मैंने पहले इनिशियल ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये थी जिसमें मेरे ये मॉलिक्यूल मेरे पोलराइज्ड हो रखा था, दैट इज माई पॉजिटिव, दिस इज माई नेगेटिव. अब मैंने डायरेक्शन एकदम चेंज कर दी, इस तरीके से कर दी. तो पहले मेरा डाइपोल मोमेंट ये था P, तो मैं इस सिचुएशन विल बी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की थी, दैट इज PE cos थीटा. तो यहाँ पे cos थीटा विल बी 0. ठीक है, दिस इज माई डायरेक्शन. जैसे मैंने इसकी E की डायरेक्शन चेंज कर दी नाउ, तो इसमें टॉर्क जनरेट होगी जिसकी वजह से इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. टॉर्क जनरेट होगी बिकॉज P क्रॉस E होगी, टॉर्क जनरेट होगी, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, नाउ एस्टिमेट द हीट एनर्जी रिलीज्ड by the system in aligning the dipole in the new direction of the field. ठीक है, जब मेरा पहले ये मेरा था, this is my positive negative, this is my direction of my electric field and this is your direction of your dipole. तो ये अलाइन थे. फिर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, all of a sudden this is your direction of your electric field, जो कि आपने 60 डिग्री चेंज कर दिया. अब ये फिर से अलाइन होकर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव. अब इसको मेरा जो डाइपोल है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन +Q एंड -Q, इससे मेरे को इस पोजीशन पे जाने में हाउ मच इज़ द चेंज इन माय पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है. दैट पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया होगा मेरा, अगर पोटेंशियल एनर्जी विल गोइंग टू गेट डिक्रीज हुई होगी, दैट्स वाई द हीट इज़ बिन रिलीज. तो इस पोजीशन से ये +Q और -Q. ठीक है, इस पोजीशन में आने में हाउ मच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज. ठीक है, तो मैं इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट -PE. ठीक है, -PE. और इस पोजीशन में जो -PE इज़ नथिंग बट बिकॉज P डॉट E, तो यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री. ठीक है, तो इस पोजीशन पे सो हाउ मच इज इस पोजीशन पे आपका कितना हो जाएगा -PE cos थीटा 0 डिग्री. तो यहाँ पे P आपको पता है, E आपको पता है. ठीक है, सो योर P कम्स आउट टू बी इक्वल टू, बिकॉज योर ये दे रखा ना, E दे रखा है और P आपका ये आ गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा PE कम्स आउट टू बी 6 के अराउंड आ जाएगा एट दिस पोजीशन. नाउ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ 60 डिग्री. ठीक है, अब 60 डिग्री पे आ गया. नाउ इस पोजीशन पे PE विल बी, अब पोटेंशियल एनर्जी विल बी, U विल बी P डॉट E, तो यहाँ पर आ जाएगा PE cos 60 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू cos 60 इज नथिंग बट √3/2, सॉरी cos 60 विल बी 1/2. तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 1/2 इज दैट विल बी 3. तो आपकी जो फाइनल आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस. ठीक है, द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस. तो विल डू U2 - U1
ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी थी -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये आपकी -3, तो आपकी आ जाएगी 3, ठीक है। सो दैट मच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। 3 जूल इज़ द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट। सो दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू माय हीट एनर्जी, इतनी मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ देयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। सो इसमें 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। सो अभी इतने तक के हमारा वी आर गोइंग टू कवर अप आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वी आर गोइंग टू गो इन टू आर कैपेसिटर वाले में जाएंगे। तो उससे पहले वी आर गोइंग टू गेट अ लिंक, लिंकेजेस देखनी है between our conductor and capacitor के बीच में। we need to understand this, what are dielectrics and what are the polarization, ठीक है। so this is what we are going to study in the next lecture, ठीक है। तो this topic we are going to cover up in the next lecture में देखते हैं, right। so ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। till then all right, thank you।